हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव फुल मून की एनर्जी के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। कल फुल मून था 29 सितंबर, और आप इसको हार्वेस्ट फुल मून भी कह सकते हैं। तो इस फुल मून में आपके लिए आपके जो पार्टनर के मन में चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, और टैबलेट रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखना है। और जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। टैबलेट रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो जब मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी तो आपको कार्ड से जो है विश मांगनी है, जो भी आप कार्ड से पूछना चाहते हैं। पहले मैं थर्ड पार्टी के बारे में ही रीडिंग करूँगी, तो जो थर्ड पार्टी में हैं वो इन कार्ड से जो है थर्ड पार्टी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं बता दूं कि पेड पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और वो भी लॉन्ग वीडियो में, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट शॉर्ट्स के नाम से है वो चैनल, बट वहाँ पर शॉर्ट्स की जगह अब थोड़ी प्रॉपर वीडियोस आने लगी हैं। एंड आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं यहाँ पर जो है रीडिंग डालने लगी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। एंड ये बहुत मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि फुल मून के बाद आपके पर्सन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलिए, तो आप कार्ड्स को, आप चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए, पर आप कार्ड्स को थोड़ा सा मेडिटेट करके उनसे इनका क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं ये थर्ड पार्टी के लिए चूज़ करने वाली हूँ, इसलिए थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही पूछना जो पूछना हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, तो मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। Change your focus, giving and receiving, lead and challenging time. बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर न्यू वाइटैलिटी, ठीक है। आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि किसी मैं देख रही हूँ कहीं कहीं किसी जगह पर इनके करियर में बहुत स्ट्रगल है। एंड ये स्ट्रगल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये इनके घर का बिजनेस है जो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, या ये इनकी लाइफ में इनके फादर को लेकर है कि इनके फादर जो इनसे चाहते थे शायद ये वो नहीं बन पाए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे, आई डोंट नो। तो यहाँ मैं अगर देखती हूँ तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर, चेंज ऑफ फोकस मुझे यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर को जो इस टाइम पे खुशियाँ मिल रही हैं ना, जो भी इस टाइम पे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनको वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि थर्ड पार्टी से जो है उनको इक्वल गिव एंड टेक इस टाइम रिसीव हो रहा है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है इस टाइम ज़्यादा अपर एनर्जीज में है, और इनको कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, स्ट्रगल में रहना पड़ता है। ये जो कितना भी इस रिश्ते के लिए इक्वली अपनी तरफ से जो है रिश्ते को ट्रीट कर रहे हैं, बट इनको वो नहीं मिलता है जो ये चाहते हैं। इनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है थर्ड पार्टी से। एंड कहीं पर भी देख लो, अगर जहाँ यहाँ कार्ड आए हैं, कहीं पर भी आप ये बता दो कि मैं ये बोल दूँ कि फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। कहीं कहीं एक जगह बस ये गिविंग एंड रिसीविंग में ये जगह ज़रूर है कि ये इमोशंस को अगर छुपाते हैं, तो बाकी प्रैक्टिकल जोन में अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा है, रिश्ता ठीक चल रहा है। बट एक वो जो इमोशंस का जो एक बॉन्ड होता है ना थर्ड पार्टी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, वो नहीं है यहाँ पर। एंड मैं देख रही हूँ कि पर्सन को थर्ड पार्टी हर दफ़ा यही शिकायत है थर्ड पार्टी की तरफ से कि ये उन्हें समय नहीं देते हैं, ये अपने घर परिवार को समय दे रहे हैं, ये अपने अपनी लाइफ में अपने करियर को समय दे रहे हैं। ये इनके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे रहे हैं पूरा पूरा, जो वो जितना वो चाहता या चाहती है, ठीक है।
देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी से ही शुरू होकर नंबर 5 की एनर्जी पे ही ख़त्म हो रहा है, और बीच में है इक्वल बैलेंस एंड एक डिसीजन। कोई डिसीजन इनको बनाना है जिससे अब ये पीछे नहीं हट सकते हैं। एक डिसीजन इनको बनाना पड़ेगा, या तो थर्ड पार्टी को पता है कि आप भी हैं इनकी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर को है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे निभाएं या जो है थर्ड पार्टी को छोड़ दें। ये एक ऐसा डिसीजन इनको बनाना ही बनाना है। जब तक ये डिसीजन नहीं बनाएंगे तब तक ये चेंज और फोकस और यहाँ चैलेंजिंग टाइम्स के बीच में ही घूमते रहेंगे। इनकी लाइफ में इनको किसी भी हाल में इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बात है, के लिए बात नहीं है ये, बट अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी वर्किंग है तो इनको इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है, और आपके पार्टनर को इग्नोरेंस मिल रही है, जिस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा इगोस्टिक हो रहे हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना 1-to-1 बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, और उसमें कुछ ना कुछ क्लैशेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर का माइंड सेट हो रहा है कि वो अब एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, चाहे उसमें थर्ड पार्टी है चाहे नहीं है। उन्हें अपने लिए जो है अपना न्यू फ्यूचर देखना है, ये यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी तरीके की फाइनेंस की हेल्प चाहिए यहाँ पर आपके पार्टनर को, जो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है थर्ड पार्टी से, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भी फाइनेंशियल कोई साइन, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी बनवाने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहे कोई भी है, चाहे फैमिली है चाहे रोमांटिक है, बट ये कुछ चाह रहे हैं पेपर वर्क और वो हो नहीं रहे हैं, नहीं कर रही है थर्ड पार्टी बिल्कुल भी, जिस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा इस रिश्ते में चैलेंज टाइम जो है फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। और चेंज योर फोकस। ओके, द हर्मिट पर्सन, मैंने बोला ना कितना भी चाहे खुशियाँ मिल रही हैं चाहे कुछ मिल रहा है, अकेला ही है वो, अकेलापन ही उसको महसूस हो रहा है, अकेला ही उसको अच्छा लग रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है इतना। देखो अपने, मैंने आपको बोला ना कि पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है वो, चाहे अभी कितना भी उसको अच्छा मिल रहा हो, पर वो पास्ट में ही गुम है, पास्ट की चीज़ें उसको याद बहुत आती हैं, पास्ट के रिलेशनशिप याद आते हैं। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ पास्ट में रिश्ता अच्छा था जब स्टार्टिंग हुई होगी रिश्ते की, अब वैसा नहीं रहा वो रिश्ता, और अब इनको अकेला अकेला फील होता है, वहाँ पर अलोननेस फील होती है। गिविंग एंड रिसीविंग, इन्हें हाँ ये तो विजडम मिली है कि इनके लव मतलब इनके सोलमेट कनेक्शंस में से थर्ड पार्टी नहीं है, नहीं तो ये अकेला फील नहीं करते। मैंने आपको बोला ना कि कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ ना कुछ इनको इग्नोरेंस की जा रही है, तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, हेल्प इन्हें मिल नहीं रही है, हैंग्ड की एनर्जी में है, ना ही प्रॉपर तरीके से इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है क्योंकि हैंगमैन है यहाँ पर, एंड ना ही यहाँ पर जो है रिश्ते को बैलेंस किया जा रहा है, ना ही यहाँ फाइनेंशियल हेल्प करी जा रही है, सब कुछ हैंग्ड, सब कुछ ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं दे। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, ये दोनों कार्ड सेम बात कर रहे हैं, ये भी कार्ड और ये भी कार्ड। वैसे वो कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग का है, बट अगर देखा जाए तो इसी कार्ड की तरह है वो कार्ड। ये हेल्प चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, या इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो इन्हें मिल नहीं रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक। मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ इग्नोरेंस इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, कोई इन्हें इग्नोर कर दे तो इनकी ईगो पे लग जाती है जाके, तो इनकी अब इस टाइम पे ईगो पे आई हुई है बात। डिसीजन बना रहे हैं, ये हो सकता है कि डिसीजन बनाना चाह रहे हैं इस रिश्ते से निकलकर, और अपने मन की बात को सुनना, अपने लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना, अपने आप को एक नए ट्रैक पर ले जाना, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए हो सकता है नज़र आए हैं आपको ये पर्सन। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि पर्सन किसी तरीके का रिश्ते से निकलने का डिसीजन बना रहे हैं, क्योंकि इनको किसी की तरफ से भी अगर इन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, ये पर्सन वहाँ पर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपनी इमोशनल साइड को बिल्कुल भी किसी भी हाल में ये किसी से जो है ना इफ़ेक्ट नहीं करवाना चाहते कि मतलब मेरे ईगो पे तो मतलब देखो
क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इनकी ईगो पे तो बात आई है, बट इनकी इमोशंस पे भी बात आ गई है, और इनको लगता है कि इमोशनली मेरे को कोई टच कर जाए तो मुझे रहना ही नहीं उस जगह। द एम्परर, स्ट्रगल सह रहे हैं ये, करियर में भी स्ट्रगल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनको फादर या कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी स्ट्रगल फील करना पड़ रहा है आप इस टाइम पे। और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई सिग्नेचर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस को ना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई इसको इग्नोर करने नहीं दे रहा है। ये बहुत हद तक जो है कॉम्पिटिटिव फील कर रहा है। इसको लगता है जो भी इसको करना पड़ता है किसी का डिसीजन सुन के करना पड़ता है, जो भी इसे अपनी लाइफ में आगे करना है किसी ना किसी की बात को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। इसकी खुद की एक इमेज नहीं निकल के आ पा रही, इसका खुद का एक फ़ैसला निकल के नहीं आ पा रहा है, इसकी खुद की वो ज़िंदगी स्टार्ट हुई ही नहीं है कि जहाँ पर ये खुद के फैसले ले सके। तो इसको बड़ा बाउंडेड सा लगता है थर्ड पार्टी में रहते हुए। अभी भी यही कार्ड आ रहा है। पर्सन को लगता है कि अगर इसको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, अपनी लाइफ में अगर ये यिन एंड यांग की एनर्जी से बाहर जाना चाहता है, तो इसको सब चीज़ों का सामना करना होगा, तभी ये एक एम्परर की एनर्जी में आएगा। और ये एम्परर बनने के लिए ही, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये चाहता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में रूल ये करे जैसे ये चाहे वैसे, और वहाँ पर थर्ड पार्टी इतना इजीली ये सब कुछ करने नहीं दे रहा या दे रही है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वहाँ पर। इनको लग रहा था कि ये अपनी पावर दिखाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपनी ही इमेज को सेव करने के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कलेक्टिव। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि आपके पर्सन एक फ़ैसला लेना चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से निकलें वहाँ से और अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करें। अब यहाँ पर भी ऐसे चैरियट की एनर्जी में भी कोई डिसीजन इनको बनाना है और किसी की तरफ जाना है। ये आप भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी के पास ही रहने का सोचें और आपसे दूर होने का सोचें। बाकी वो मैं अभी देखती हूँ यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में क्या है वो मैं देखती हूँ, बट यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो पे आई हुई है। अब यहाँ चैरियट को क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि इमोशंस यहाँ पर आपकी तरफ ही नज़र आ रहे हैं इसको, इमोशंस वहाँ कहीं इमोशंस नज़र नहीं आए हैं उसे। तो एक इमोशनल साइड पर्सनालिटी जो आप हैं, जिनके पास इमोशंस हैं, जिनको बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते हैं आप, बहुत सपोर्ट करते हैं आप, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़रें हैं इनकी, आपकी तरफ आने के लिए इनकी है उम्मीद, ठीक है। और हो सकता है जो हेल्प यहाँ नहीं मिल रही वो हेल्प आपसे मांगने आए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? देखो इनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है इस समय पर, एंड ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हैं और ये आपसे ये हेल्प मांग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनको इग्नोरेंस मिल रही है थर्ड पार्टी से, और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्केल की एनर्जी है तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी से मैरिड हैं और वहाँ पर चीज़ें इनकी सही नहीं चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और ये आपसे उस चीज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये ना एक्चुअली क्या है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अब क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जहाँ पर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी और एक टफ़ टाइम आपको देके चले गए, एंड आप कमिटमेंट मांगते रहे, ये पर्सन उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। अब यहाँ पर ऐसा है कि अब इसका मन है अगर आपको कमिटमेंट देने का, तो अब इसको आपसे डर लगता है, अब ये आपकी तरफ आने से डरता है कि आप
आपका सामना कैसे करे, आपके आगे अपनी बातें रखे कैसे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म का हो सकता है। इस पर्सन को बातें रखनी ही नहीं आती, इसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, तो इसको बड़ा स्ट्रगल फील होता है कि ये कमिटमेंट वगैरह क्या होता है, या इस तरीके की जो ये जो एक रिलेशनशिप्स होते हैं ये कैसे होते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन है इस टाइम पे, ठीक है। और इनको जो एक वहम था कि इनका जो प्यार है वो सिक्योर्ड है, वो अब इनका विश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा जेलसी की भावना में भी आ रहे हैं कि आपको तो शायद कोई और मिल गया है, या आप मूव ऑन हो रहे हैं और किसी के साथ कमिटेड हो रहे हैं, तो आप पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हैं, तो इनको बड़ी जेलसी फील हो रही है और बहुत हद तक इनको इनकी ईगो हर्ट हो रही है, ठीक है। इनको शायद सिर्फ जब आपसे मिले हैं तब उनको लगा कि आप एक नॉर्मल गर्ल या नॉर्मल बॉय की तरह हैं, बट जब आपसे दूर हुए हैं और उसके बाद जब आपके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है, तो इनकी शायद जेलसी की भावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है कि इनको मतलब इन्होंने कभी आपकी हेल्प करी होगी और आज आपकी हेल्प की ज़रूरत है इनको। एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है, इनके कर्मा के अकॉर्डिंग इनका एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया है कि आप आज ये आपसे हेल्प मांगने आएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं इनके मन में, ये चल रहा है कि ये कैसे करें, ये हेल्प मांगे कैसे, ये अपनी ईगो को नीचे करके आपकी तरफ आएँ कैसे बात करने। फोर ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है। डेफिनेटली पर्सन के साथ आपने बहुत ट्राई किया है। इस पर्सन को ये तो रियलाइजेशन है कि जब से आपका ब्रेकअप हुआ है आपने बहुत ट्राई किया है, बट ये पर्सन आपको आंसर्स नहीं दे पाया, जिस वजह से आपने एंडिंग करी है। आपने अपनी मर्ज़ी से एंडिंग नहीं करी है। इस पर्सन को आपने बहुत चांसेस दिए हैं, बहुत चांसेस। ये बहुत बार इन एंड आउट की एनर्जी में रहा है, बहुत बार ये बिना कुछ बताए आइसोलेट हुआ है, बहुत बार इस पर्सन ने दी एंड करा और फिर से वापस आया, बहुत बार इसने ये सारे ड्रामे करे हैं। उसके बाद भी जाकर आपने इस पर्सन को ना, तब भी आपने इस पर्सन को मतलब आपने उम्मीद नहीं छोड़ी इस पर्सन से, और अब इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत बार हुआ है ये, तो आपको आप कहीं ना कहीं जाके आपने बेशक एंड भी कर दिया, पर आपने मन तो नहीं अपना वो करा ना, आपको था कि पर्सन वापस आएगा आएगा आएगा, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये पर्सन आना चाहता है और उसको ये डर लग रहा है कि आपने इतने चांसेस दिए हैं कि आप एक चांस और देंगे आप इसको। इससे बड़ा डर है इस, मतलब एक अंदर ही अंदर इसको एक खौफ इस चीज़ का है कि क्या आप इसको वो सारा पास्ट का सुनाएंगे, क्या आप इसको वो सारा पास्ट का जो भी है वो क्लियर करने के लिए बोलेंगे। ये इतनी सप्रेशन की एनर्जी में है कि ये घुटता ही जा रहा है, घुटता ही जा रहा है। अब इसको ये लग रहा है कि वन बाय वन करके मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे हालात अपने मन के अंदर रख रखे हैं, क्या मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं आपके आगे ये बात शेयर कर सकता हूँ, क्या अब हमारा वो पहले वाला कनेक्शन है, क्या आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आप मेरी जो मैं चुप रहता हूँ, या जो मैं बहुत कम बोलता हूँ, या जो मैं बहुत टाइम तक जो है आपसे दूर रहा हूँ, क्या वो जो स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में उस टाइम पीरियड पे, क्या आप उस चीज़ को समझेंगे, क्या आप उस चीज़ पे रिलाई करेंगे, आपको विश्वास होगा कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोले हों, बहुत बार आपके साथ जो है धोखे किए हों, तो अब आपका विश्वास ही जैसे इस पर्सन पे उठ चुका है। देखते हैं द चैरियट की एनर्जी यहाँ क्यों है। बहुत सारे सवाल इसके मन में चल रहे हैं। देखो 5 ऑफ कप्स यहाँ था, ठीक है, और वो 5 ऑफ कप्स यहाँ आ गया। वो पर्सन जो मैं कह रही थी ना कि एक ये पर्सन चाहता है एक डिसीजन बनाना, ये खुशियों की तरफ जाना चाहता है, ये रिग्रेट में नहीं रहना चाहता है। अब इसको वो खुशियाँ कैसे मिलेंगी, क्योंकि इस खुशियों में तो बहुत बड़ा एक तूफान आया हुआ है। ये पर्सन अपसेट है कि ये अब डिसीजन कैसे ले, क्योंकि इस पर्सन को अगर ये डिसीजन लेना होगा तो बहुत कुछ इसे खोना पड़ेगा। अगर ये डिसीजन लेता है, ऐसा आपकी तरफ आने का डिसीजन लेता है, तो इसको ऐशो आराम छोड़ने पड़ेंगे, इसको अपना वो एक होता है ना कि मैं वाली एनर्जी होती है, एक लेजीनेस वाली एनर्जी होती है, इसको ये था कि मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं, वो सब कुछ इसे छोड़ना पड़ेगा। अब उस चीज़ के बारे में ये बड़ा ही टेंशन में है कि ये करे तो क्या करे, ये एक्शन कैसे ले। अब इसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस रिश्ते को कैसे तोड़े अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है तो ये नहीं चाहता है कि ये कमिटमेंट वाले रिश्ते को तोड़े और फिर ये यहाँ निकले। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर चुका है अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। जिनके लिए ख़त्म हो चुका है रिश्ता, उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे कोई भी नहीं है, सिंगल है ये पर्सन, और आपसे ये पर्सन जो है मिंगल होने की तैयारी कर रहा है। अब देखो ना, यहाँ यिन एंड यांग की एनर्जी है, या तो तूफान, या जब तक तूफान नहीं आएगा तब तक
ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? जब कोई स्ट्रगल आता है तभी तो, उसके बाद ही तो कोई हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके हमें अपने फल मिलते हैं ना। तो वही बात है कि इस पर्सन को जब तक ये एक्शन नहीं लेगा, जब तक ये डिसीजन नहीं लेगा, तब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तब तक तो ऐसे ही बैठा रहेगा, ऐसी ही एनर्जी में बैठा रहेगा। तो इसको ये समझ नहीं आ रहा अब ये करे तो क्या करे। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में ये पर्सन है। इसका है विचार है इसका आगे आने का, बट इसको ये चीज़ें रोक देती हैं, ये चीज़ें रोक देती हैं कि इसकी लाइफ में जो जो ऑलरेडी पास्ट में हुआ है, क्योंकि दिखावा कुछ और हुआ था और मिला कुछ और था। इसको टेंशन है कि दिखावा तो कुछ और था, ऐसा ऐसा मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया गया था, या मैं अट्रैक्टेड हो गया था, या मुझे उस टाइम पे तो पूरी हेल्प करी थी, अब मुझे कोई हेल्प नहीं करता है। और कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। एक बात और है कि यहाँ पे कि इसके पास लेजर प्लेजर सब कुछ था और ये अचानक ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, और इसे रिग्रेट है अभी उन चीज़ों पे, क्योंकि इसने वो सारा कर्मा खुद क्रिएट किया है। इसे रिग्रेट है कि मेरी लाइफ में जो मैं भागा हूँ ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो मैं ये चैरिट की एनर्जी में आया हूँ, जब मैंने सब कुछ ये ख़त्म किया है, वहाँ पर मेरे साथ कार्मिक जो है प्रॉब्लम्स जुड़ गई। आपके पर्सन आपको खुश देख के ज़्यादा खुश नहीं है, ये ध्यान रखना। आप चैरिट की एनर्जी में जा रहे हो, अगर आप इनको छोड़ रहे हो, अगर आप अपनी खुशी के लिए इनको छोड़ रहे हो, इनको लगता है कि आप इनको अपनी खुशी के लिए छोड़ रहे हो, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। ओके, आई एम डीपली इन लव विद यू। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। देखो ये पर्सन क्या है ना, यिन एंड यांग की एनर्जी में है ना, दो थॉट्स में। प्यार भी करता हूँ बट माफ़ भी नहीं करूँगा। बैठा ना एम्परर, बैठा है ना मन में, ये है ना यहाँ पर। मैंने बोला था ना कि इसको टेंशन है, इसको ये टेंशन हो गई ना कि आप मूव ऑन कैसे हो गए। आपको तो इसने एक टाइम पे ऐसे देखा था कि शायद आपका कोई सहारा ही नहीं बन सकता, और आज आप मूव ऑन हो गए हैं, तो इस पर्सन को जेलसी भी है, तो ये फॉरगिव भी नहीं कर पा रहा आपको। आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू। आपके साथ रहने के ड्रीम्स देखता है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखता है ये। आप इनके साथ रहेंगे, आप इनके साथ होंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। ये विश करते हैं कि आप इन्हें चाहें, ये चाहे आएँ चाहे ना आएँ वो अलग बात है, बट आप इन्हें चाहें अपनी लाइफ में। आई ट्राई टू कॉपी यू। ये देखो चैरिट की एनर्जी में मैंने आपको बोला था ना कि अब आप अगर अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ये पर्सन जेलस है। तो ये पर्सन आपको शायद दिखाने के लिए एम्परर की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ बड़े ऐसे दिखावे करता है कि मैं बड़ा खुश हूँ थर्ड पार्टी के साथ, मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ट्रैवल हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, ये यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला ना कि किसी की लाइफ में तो ऐसा हुआ है कि लेजर प्लेजर बिल्कुल छीन लिया गया है, ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया है। जैसे आई क्राई ओवर यू, आज आपके लिए रोता है ये पर्सन। ये देखो नीचे भी है यहाँ पर, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। ये देखो आई क्राई ओवर यू, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, ये रोता है अब, ये अब जेलस फील करता है, क्योंकि इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको अपनी ईगो में रहते हुए आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। अब इस पर्सन का रोना निकलता है, क्योंकि ये किसी के साथ कमिटेड हो चुका है, और अब इसको परेशानी होती है कि अब मैं कैसे आगे आके अपनी बात को एक्सप्रेस करूँ, अब मैं कैसे आऊँ, और कैसे अपनी जो ज़िंदगी में चल रहा है, ये जो इतना गड़बड़ घोटाला चल रहा है, अब उसका अब मैं क्या करूँ, ठीक है। ओके, हंग्री एंड स्कैर्ड। ओह मैंने अभी आपको बोला था। अच्छा देखो, पहले आया था हंग्री। बहुत फूडी हो सकते हैं, आपके हाथ का खाना पसंद हो सकता है, आप कोई स्पेशल डिश बनाते हैं वो इनको बहुत पसंद है। और हंग्री में कहीं ना कहीं आपको देखने की भूख भी है, आपको भी देखना है, बहुत लालच आया पड़ा है मन में कि आपको कैसे कब देखें और किस तरीके से। एक होता है ना कि हमारी आंखें, जैसे कहते हैं ना, हमारी आंखें तरस रही होती हैं कुछ देखने के लिए, वो एक यहाँ पे मुझे नज़र आया। जैसे एक मुझे वाइब्रेशन ऐसी मिली कि ऐसा है कि ये पर्सन आपको देखने के लिए भूखा है, मतलब आपको तड़प रहा है ये पर्सन आपको देखने के लिए,
कि जैसे कितने सालों से आपको देखा ना हो। स्कैर्ड, ये पर्सन डर रहा है क्योंकि इसकी ईगो पे बात आ रही है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपके आगे आने के लिए डर रहा है। इस पर्सन को डर है कि क्या आप इस पे विश्वास करेंगे, क्या आप इस पर्सन के की बातों पे अब रिलाय करेंगे, जो इतनी बार इन एंड आउट कर चुका है, जो इतनी बार ब्रेकअप कर चुका है। इस पर्सन पे क्या आप रिलाय करेंगे, अब इस चीज़ का बड़ा डर है। इसको ये भी डर है कि हो सकता है कि अगर इसने फैसले नहीं किए तो शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे अपनी खुशियों के लिए और इस पर्सन को अकेला छोड़ देंगे। बहुत सारे इसके अंदर डर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, वेट। डेथ की एनर्जी है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पर कार्ड आए हैं 3 और 2 मेजर अरकाना कार्ड हैं जो कि ये बता रहे हैं पर्सन जो है अपनी लाइफ में अपने करियर पे मेहनत कर रहा है। ये शायद कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जिस वजह से अभी आपके और इसके रिश्ते में स्ट्रगल आया हुआ है। दूसरी चीज़, फाइनेंस को लेकर बहुत सारे बिजनेस वगैरह आइडियाज़ वगैरह लगाने में लगा हुआ है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। इस वजह से आपके बीच में जो है टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहा है ये पर्सन, या आपको थोड़ा ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पा रहा है। बट ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर रहकर स्ट्रगल जरूर फील कर रहा है। अपने आप को ये बिजी रख रहा है काम में कि वो जो स्ट्रगल आपके साथ चल रहा है उसमें इस पर्सन को सहना ना पड़े बहुत कुछ। हाँ देखो, है ना। पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ईश्वर को याद कर रहा है, कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। यहाँ पर ना एक चीज़ बता दूं कि पर्सन ना किसी तरीके की शादी वगैरह की बात कर सकता है। अब ये आपसे कर सकता है, ये आपको बता सकता है कि शादी फिक्स हो रही है, और ये आपको काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं उलझा हुआ दिखा के ड्रामा कर रहा है कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को ये काम चल रहा है, मेरे को वो काम चल रहा है। बट ये पर्सन किसी न्यू जर्नी पे जा रहा है जो कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट मैसेज इस पर्सन का आ सकता है, बस ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सबके लिए नहीं है, पर ये किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है। एंड चाहता है सेटलमेंट आपके साथ। अगर कोई यहाँ पर लीगल इशू भी चल रहे हैं तो चीज़ें ठीक ही करना चाहता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम सारी ये है कि इसका ये कार्मिक चल रहा है इस टाइम पे, जो भी चल रहा है ये कार्मिक चल रहा है आपके साथ इस टाइम। तो ये जो सिचुएशंस हैं वो सारी कार्मिक हैं। जैसे ही इनसे उलझनों से बाहर निकलेगा, एक प्रॉपर टाइम आएगा, एक आपके लिए बेस्ट पीरियड आएगा जहाँ पर ये जितनी भी प्रॉब्लम है ख़त्म होंगी, और आपका वो जो एक खेल, मतलब वो जो प्लेफुलनेस है ना, जो इस पर्सन के साथ एनर्जीज आपकी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रही है वो वापस आएंगी, इस पर्सन में भी वही वापस आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर कांटेक्ट मैं अगले 4 दिनों में भी देख रही हूँ और अगले 1 हफ्ते में भी देख रही हूँ। दोनों ही मतलब 4 दिन के बाद से लेकर 1 हफ्ते तक के बीच में आ सकता है कांटेक्ट, और पर्सन रीबर्थ की बात कर सकता है इस रिश्ते को लेकर। एंड ये जो ब्रेक आप लोगों के बीच में आया ना, उस ब्रेक के बारे में जो भी स्ट्रगल है वो भी आपको बता सकता है, ठीक है। सो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर प्यार दीजिएगा। यहाँ पर सारी ही राशियाँ हैं और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप पर्सनल जो है रीडिंग चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया है, वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।